जिस वक्त पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई हैं, तब दिल्ली में एक बड़ा सियासी धमाका हो गया है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुली बगावत करते हुए बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं, उनके साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने भी बीजेपी में जाने की घोषणा कर दी है। ये बहुत बड़ा बवाल हुआ है। राघव चड्ढा आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने ईमानदारी के सिद्धांत से भटक चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी से मिले हुए थे, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। यह सब भी तब हुआ जब हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया था। राघव चड्ढा पर यह भी आरोप लगे थे कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, तब उन्होंने उनसे दूरी बनाकर रखी थी। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं से टकराव की शुरुआत हुई और इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल उनसे नाराज बताए जा रहे थे। साल 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तब इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ कई नेता संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, लेकिन आज इनमें से ज्यादातर नेता केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। बिछड़े सभी बारी बारी। और इससे बड़ा सवाल यही बनता है कि अगर केजरीवाल इतने ही ईमानदार हैं, तो उनके सभी साथियों ने एक एक करके उनका साथ क्यों छोड़ा? और क्या आज घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के ताबूत में, आज का जो घटनाक्रम है, आज पार्टी के ताबूत में आखिरी कील तो नहीं साबित हो जाएगा? देखिए, पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश को गर्व है आप हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए सबके ऊपर। जो अरविंद केजरीवाल कल तक कहते थे कि उनकी पार्टी टूट ही नहीं सकती, आज उनकी पार्टी में बवंडर उठा है। और ऐसा बवंडर उठा है जिसने पार्टी की जड़ें पूरी तरह हिला दी हैं। जो केजरीवाल 2026 तक मोदी सरकार गिरा रहे थे, आज वो अपनी खुद की पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का चमकता चेहरा और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रहे राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए और इस बगावत में वो अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की टोली लेकर गए। राघव चड्ढा ने 7 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी ने पाला बदल लिया है। राज्यसभा में आप के कुल 10 सांसद थे। 7 सांसदों का जाना यानी 2/3 से ज्यादा का बहुमत। इसका मतलब है कि इन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा और इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। इन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी में मर्जर का दांव खेला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने दिल का गुबार निकालते हुए कहा कि वो उस पार्टी का हिस्सा नहीं रहना चाहते जो अपने सिद्धांतों से भटक गई हो। वो उनके अपराधों का भागीदार नहीं बनना चाहते। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी
करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। इसके साथ ही राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और अमित शाह की दृढ़ता की तारीफ करते हुए इसे सकारात्मक राजनीति की शुरुआत बताया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिठाई खिलाकर बीजेपी में उनका स्वागत किया। वास्तव में इस बगावत की पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी। एक समय केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में सबसे ताकतवर माने जाने वाले राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी से दूरियां दिखने लगी थी। जब केजरीवाल जेल से लौटे तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उनसे मिलने पहुंचे, उनके समर्थन में पोस्ट किया, लेकिन राघव चड्ढा न मिले न कुछ बोले। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय राघव का लंदन में होना और फिर संसद में पार्टी के व्हिप का पालन न करना दूरियों को बढ़ाता गया। एक समय पंजाब में राघव चड्ढा का मुख्यमंत्री जैसा जलवा था, वही वक्त ऐसा बदला कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई, जिसके बाद उन्हें केंद्र से सुरक्षा मिली। राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाकर अशोक मित्तल को उप नेता बना दिया गया और गजब तो देखिए, आज वो अशोक मित्तल भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं अशोक मित्तल के घर में अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। दोपहर में उन्होंने पोस्ट किया कि वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं और इसके थोड़ी देर बाद राघव चड्ढा ने भी सियासी घर बदल लिया। इस झटके से अरविंद केजरीवाल तिलमिला उठे और कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। संजय सिंह ने कहा कि ये सब ईडी और सीबीआई के डर से किया गया है। उन्होंने अशोक मित्तल का जिक्र करते हुए कहा कि पहले रेड हुई और फिर उन्हें तोड़ लिया गया। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। पार्टी बनने के बाद से केजरीवाल का झाड़ू बिखरता ही जा रहा है। उनके तमाम साथी जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उनसे किनारा कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब ने केजरीवाल की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठाए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, आशुतोष, आनंद कुमार, अजीत झा, आशीष खेतान, स्वाति मालीवाल, नवीन जयहिंद, अंजलि दमानिया, मयंक गांधी, ऐसे तमाम नाम हैं जो केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे अलग हो गए। हालांकि भगवंत मान कह रहे हैं कि 2-4 के जाने से फर्क नहीं पड़ता। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕੱਖ नहीं, क्योंकि बीजेपी है वो। इस झटके से राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई है, जबकि आप अब संसद के ऊपरी सदन में महज 3 सांसदों के साथ एक छोटी ताकत बनकर रह गई है।